नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मेरे प्यारे दर्शकों और छोटे मित्रों। हमें आज खुशी इस बात की है कि शाहजहांपुर जनपद हमारा प्रतिभाओं की खान है और यहाँ कोई न कोई इतिहास ही रचे जाते हैं। और आज हमें खुशी इस बात की है कि आज हम उन दो नन्ही परियों से मुलाकात आपकी कराते हैं जिनकी उम्र बहुत छोटी है लेकिन काम बहुत बड़ा किया है। और आपको बता दें, कोई भी बच्चे हैं, कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ा है, उसमें उनका मुख्य योगदान होता है उनकी माँ का। पूत को सपूत बनाना माँ के हाथ में। और जो खास ये कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो माताएं बेटे के लिए, जो पिता बेटे के लिए कहते हैं कि बेटा हमारे घर में जन्म ले, लेकिन ऐसी इस कहानी में दो बेटियां हैं, उन्होंने दो बेटियों को अपने आंखों का तारा बना करके और उन्हीं के रोशनी से जो देखा और आज वो चमक रही हैं और उनका नाम है संस्कृति और सुमेधा। ये दोनों बच्ची वो हैं, ये संस्कृति है बड़ी और ये है सुमेधा। और दोनों पहचान है मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेज़न। तो ये जब बच्चों के, छोटे बच्चों के जो वस्त आते हैं फैशन शो में, तो इन बच्चियों की, ये छोटी और शैतान बच्ची जो है बड़े कमाल का काम करती हैं और उनकी प्रतिभा को निखारने का काम किया है जागृति गुप्ता ने। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे यंग भारत न्यूज चैनल में। और आपने जो काम किए, वैसे तो ये रहने वाली हैं यहाँ शाहजहांपुर में, कल्को नगर में, और मूलतः गोरखपुर के रहने वाली, गोरखपुर को बिलोंग करते हैं। और गोरखपुर, जैसा कि आप जानते हैं, तो गोरखपुर के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो इसलिए शाहजहांपुर से और गोरखपुर का भी नाता जुड़ा है। आपके पिता संजय गुप्ता जी हैं जो कि क्रबको फर्टिलाइजर में मुख्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत है, मुख्य प्रबंधक विद्युत। हम आज बात करेंगे, मैडम शुरुआत आपसे करेंगे क्योंकि आपका ही हक बनता पहला। अब ये बताइए कि जो दो छोटी बच्चियां हैं और आज ये डिजिटल दुनिया की पहचान हुई है, फैशन शो की पहचान बन चुकी हैं, और जो भी हमारे जितने भी प्लेटफार्म हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, तमाम ऐसे, उनमें भी ये बच्चियां नजर आती हैं। कैसे आपने इनकी प्रतिभा को महसूस किया, समझा, और कैसे उनके प्रतिभा को निखार करके आपने पूरे देश में इनकी पहचान बनाई? कोरोना के टाइम से मैंने बच्चे जैसे घर में रह रहे थे, तो एक टाइम में इनके पापा को जब कोरोना हो गया तो एक रूम में इनको जैसे कि रहने को हो गया कि अब ये इधर से निकलेंगे नहीं बच्चे, अब घर में बस हम ये दो बच्चे ही रह रहे थे, एक टीवी माध्यम था। तो फिर ये लगा कि लाओ कुछ मेमोरी बनाते हैं या करते। मैं बस इसलिए वीडियो बना रही थी कि एक मेमोरी, हाँ, यादें, बड़े होंगे तो इनको दिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और फिर उसी समय नवरात्रि का भी टाइम आया, तो हमारे वहाँ क्रिप्को में ही एमडी वाइस प्रेसिडेंट है नीतू चोपड़ा मैम। हाँ, तो उन्होंने इनको दुर्गा जी का वो नवरात्रि के एक दिन दिया, इनको कन्या का रूप अपने घर अच्छा, वो शुरू बनाया माँ दुर्गा का, तो उनको बनाया। फिर उनको जैसे कि उन्हीं ने जैसे कि वीडियो मैंने बनाया, तो फिर उन्होंने ये कहा कि तुम करो, अच्छा करोगी। वो धीरे धीरे एक होता है कि एक मनोबल बढ़ाने वाला भी कोई मिल जाता है, तो वहीं से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। फिर वो चीज को यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे धीरे धीरे करते करते तो बच्चे फिर अपना। अच्छा, पहले वीडियो कैसा क्या बनाया था? ऐसे ही नॉर्मल बच्चा जैसे कि एक्टिविटी कुछ कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, सामान्य जो दिनचर्या होती उसका आपने किया जी। अच्छा, उसके बाद में इनकी पहचान वहां तक कैसे पहुंची? पहले वो बताइए कि कैसे कॉल आई, बच्चों की किस प्रतिभा को लोगों ने समझा, परखा और उससे प्रभावित हुए जिसकी वजह से आपको बुलाया, और कब? एक बार तो जैसे कि
इनके पापा का ये है कि दोनों बच्चों को सेम कपड़ा पहनाना, कहीं हमें लगता अच्छा है अच्छा, यही हाँ आज भी सेम अब हाँ पहनेंगे। अपॉर्चुनिटी यही रही हम्म, कि जो जिस पे वो पेज को देख के उन्होंने कॉल किया, तो पहले तो मुझे लगा कि ऐसे ही फ्रॉड होगा, ये वो अननोन कर दिया कि नहीं, बात करा लेकिन अब ऐसे ही छोड़ दिया। हम्म। फिर उसके बाद से ये हुआ कि लाओ गूगल पे सर्च करें या फिर कुछ करें, तो फिर उस पे सर्च किया तो सही जो निकला। कॉल आई हाँ थी जी जी, उस उसको, पे सर्च किया जो अपना वो किसकी कॉल थी? वो एक मॉडलिंग एजेंसी, उनका नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि क्योंकि अच्छा अच्छा उनके लिए वो बोलते हैं कि सही नहीं है हमारे अच्छा, लिए। ठीक ठीक। तो फिर वो अपना उनके जरिए फिर गए वहाँ पे, अच्छे से वेलकम किया, फिर बच्चों को हमारे 2 साल का कॉन्टेक्ट दिया, तो अपना प्रोत्साहन अपना। अच्छा, आपका वो शुरुआत हुई, अब जी कितने कार्यक्रम आप कर चुके हैं, अब कहाँ कहाँ तक ये बच्चियां पहुंच चुकी हैं? हाँ, बच्चियाँ अब फैशन शो भी अब करने लगी हुई हैं। अच्छा, अभी आपका अभी बॉलीवुड रनवे भी हुआ था, उसमें भी बुलाया गया था बच्चे को। कहाँ? ये लखनऊ में ही। अच्छा ज्यादातर कार्यक्रम मैं लखनऊ का ही अटेम्प्ट कर पाती हूँ, क्योंकि वो पास में ही है, दूर वाला मैं मना अधिकतर कर देती हूँ, क्योंकि आने जाने में भी हमारा टाइम, अकेले हम नहीं ट्रेवल कर पाते इस वजह से। अब हम संस्कृत जी से पूछेंगे। संस्कृत जी बताइए कि, अब तक आपने क्या क्या किया है? अब तक मैंने रैंप वॉक। पहले तो अपना नाम बताते हुए, क्लास कहाँ पढ़ती हैं पूरा? मेरा नाम संस्कृति गुप्ता है और मैं 4th में गई हूँ। अच्छा, और मैं पढ़ती हूँ फर्टिलाइजर पब्लिक स्कूल जो क्रिप्को नगर पिपरोला सुजानपुर में है। अच्छा ठीक है। तो आपने क्या क्या अब तक कहाँ कहाँ गए हो, क्या क्या आपने किया? मैं इंडियन टैलेंट फाइट में गई हूँ। जी, इंडियन टैलेंट फाइट। अच्छा, और अच्छा आप बताइए। सुनेहा गुप्ता, रीडिंग क्लास JKG। हाँ, अच्छा ठीक है। क्रिप्को नगर। अच्छा, वहाँ के तो आप रहने वाली हैं। ये बताओ कौन कौन सी एक्टिविटी आपने की है अब तक बाहर जाके, काहे पे आई? जैसे ये बताइए कि जो मीशो पे बुलाया गया था, तो क्या कराया गया था आप उसे? उन्होंने पहले ड्रेस दी थी, फिर मेकअप किया, फिर फोटो शूट किया। अच्छा, फोटो शूट किया। हाँ। अब आपने आप आती हो मोबाइल पे? हाँ, मैं देखती हो आती हूँ मोबाइल पर। उसमें दिख? अच्छा दिखाओ, कहाँ पे देखें भाई। देखो, इन बच्चियों की प्रतिभा को आप देख सकते हैं कि अभी ये पहचान है। बड़ी सीधी सादी बच्चियां, और घर में बड़ा नटखट भी हैं, और बड़ी प्रतिभावान है, और उस पे आप अभी देखेंगे। अच्छा, इंस्टाग्राम पे आप कितने फॉलोवर्स हैं? 4,500। कितने? 4,500। 7,500। 4,500। अच्छा, और फेसबुक पे? फेसबुक पे भी अभी ज्यादा नहीं है, 600 ही कुछ है। अच्छा, ज्यादा उसमें नहीं। इंस्टाग्राम हो गया आपका? यूट्यूब पे है तो वो भी 450 की। अच्छा, साढ़े यूट्यूब पे भी मतलब पसंद के। अच्छा, कोई ऑनलाइन ऑर्डर भी आपका डायरेक्ट आया है? हाँ हाँ, जैसे कि कपड़े का कभी कभी होता है कि किया है उन लोगों ने कि हमारे बच्चे, जैसे बच्चों का एड वगैरह हुआ है, फिर टॉय भी दिया, जैसे कि होता है कि बच्चों को कि वो अपने पेज से भेजा है कि अपना करने के लिए। अच्छा, काहे पे आते हैं वो दिखाए, निकाला है आपने? जी जी। अच्छा, तो आपको जो बुलाया गया था, तो क्या एक्टिंग की, कुछ करके दिखाओगे एक्टिंग? ये तो नहीं याद आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो फैशन शो आपने कितने किए हैं? अभी तो मैंने फैशन शो किया तो है 6 साल हाँ, के लिए। मैंने 6-7 किया। अच्छा, तो उसमें कौन से कपड़े पहनते हो, कैसे? फ्रॉक पहनती हूँ और टॉप जींस, वेस्टर्न कपड़े, और बहुत सारे हैं, टी शर्ट पैंट और शर्ट पैंट ऐसे। अच्छा, वो शूट कहाँ हुआ था, सबसे पहला शूट कहाँ हुआ था? नोएडा में। नोएडा में हुआ था। अच्छा, जब आप गए थे तो मतलब कैसा लगा था आपको? पहले थोड़े से घर में आया तो सो रही थी और थोड़ा सा डर लग रहा था। अच्छा, थोड़ा डर लग रहा था। तो आपने किया था, सुमोधा ने भी किया था? दोनों ने किया था। दोनों किया था। अच्छा सुमोधा, आपने क्या किया था पहली बार जब गई थी? सूट। क्या अच्छा, किया था? ड्रेस, ये तो बहुत छोटी रही। हाँ ये तो बहुत ही छोटी थी। इनको ये याद। तो 2 इयर्स की थी। अच्छा अच्छा, तो आपने मतलब जो ड्रेस पहनी थी, फिर वो ड्रेस वहीं छोड़ दिया, साथ ले आई थी? नहीं, उन्होंने दी थी। अच्छा, उन्होंने गिफ्ट की कभी थी। कभार वो देते हैं और हमको अपने घर से लेके जाना पड़ता है ऐसे। अच्छा, घर से भी लेके जाना पड़ता, लेकिन जब वो देते होंगे तब तो वो अपनी ड्रेस दे करके नहीं, जैसे ऑनलाइन जब आता है तो हमारे पास रहता है, फिर जब अगर वहाँ पे जाते हैं
तो फिर वो अपना तो ये तो एग्रीमेंट साइन किया हाँ होगा हाँ हाँ उन्होंने, हाँ एग्रीमेंट साइन किया जी। होगा। तो अब तक कुल कितने कार्यक्रम ये बच्चियां कर चुकी हैं? अभी तो फैशन शो कर बच्चे 6-7 तो फैशन शो कर लिया अच्छा, उन्होंने। और बाकी और बाकी ई कॉमर्स सूट अपना फ्लिपकार्ट ये भी हो गया है, ई कॉमर्स सूट भी। अब को- वेब सीरीज में भी मौका मिला था, लेकिन वही है कि बच्चों का हमारा पॉसिबल नहीं है कि पढ़ाई भी हमें देखना हाँ है। वही हम आ रहे थे प्रश्न पे, पढ़ाई कैसे मैनेज होती है? जैसे आप ये सब करते हो, पढ़ाई में कैसी चौथा स्थान रहता है आपका क्लास में? पढ़ाई में मेरे 4th, 3rd, 2nd, 1st ऐसे आते हैं। अच्छा, ऐसे आती, मतलब टॉप 5 में आप रहती हैं, टॉप 5 में आप रहती हैं। अच्छा, क्या बनना चाहती हो अब बड़े हो? मैं बड़े होकर आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। आर्मी अफसर? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आर्मी अफसर। और आप क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। आप डॉक्टर? अरे वाह। देखिए सपने जो हैं, जो देखे जाते हैं और खुली आंखों से देखते हैं, वो सपने जरूर पूरे होते हैं। और इन बच्चियों के देखिए सपने कितने हैं कि इस उम्र में जो खेलने खाने की उम्र होती है, जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, और इन छोटी बच्चियों को ये समझ है, एक आर्मी अफसर यानी राष्ट्र की सेवा करना चाहती है, और दूसरी डॉक्टर बनकर के मानव सेवा करना चाहती है। और ये संस्कार है माता पिता की देन है। हमें बहुत खुशी है कि ये बच्चियां हमारे देश का नाम रोशन करें। अच्छा, और घर में आपके घरेलू काम में हाथ बटाती हैं? जी, घर के काम में भी जैसे कि हेल्प करते हैं ये लोग। कभी कुशन सही करना, बेड लगा देना, ये सब मैं काम लेती हूँ, कि ऐसा नहीं है कि। अच्छा, हमने ये सुना है आप कहानी बहुत बढ़िया बना लेती हो, अचानक कहानी बना लेती हो, है बना लेती हो? तो ये कहानी सुना दो। अच्छा, यही अचानक हमारे यही की कोई कहानी बना के सुना दो, जो आपको तो सीधे स्टेट सुनाती हो आप। मैं बना लूँ, आप मेरे को 5 मिनट दो। अच्छा, 5 मिनट देंगे। और इसी बीच में तब तक आप सोचिए, हम इनके पिताजी हैं संजय गुप्ता जी से आग्रह करना चाहेंगे कि आप आए। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो भी हम ये होता है कि पिता का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है कि एक संरक्षण मिलता है। और माता के साथ में जब तक पिता को बने हैं, तो आपका स्वागत है हमारे एक भारत न्यूज चैनल में। आप संजय गुप्ता जी हैं, कर्बको फर्टिलाइजर में आप मुख्य प्रबंधक विद्युत के पद पे कार्यरत हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो नन्ही परी हैं, नन्ही बेटियां हैं, देखो हर किसी को उसमें था कि बेटा हो, है ना? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी है, वो आप उसको सही मायने में जी रहे हैं। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि बेटियों से क्या उम्मीद होनी चाहिए? आपने बेटे की चाह की या नहीं की, और इन बच्चियों से आपको क्या उम्मीद है? बेसिकली क्या है, देखिए बेटी बेटा आपके अंदर तो रहता नहीं है भाई, ये तो सब द्वारा जनरेट होता है। हर आदमी का अलग अलग सोच होता है, कोई बेटा चाहता है, कोई बेटी चाहता है, कोई दोनों चाहता है। तो जो ईश्वर ने दिया वो ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटियाँ बहुत टैलेंटेड है, हर एक चीज़ में एक्टिविटी पार्टिसिपेट करती हैं, चाहे वो खेलकूद हो, पढ़ाई लिखाई हो, मॉडलिंग हो। और खासकर लोग बोलते हैं ना कि बच्चे जो है बाप के नाम से जाने जाते हैं, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में अभी भी बहुत लोग मुझे बेटियों के नाम से जानते हैं। ये बहुत अच्छा। और इसमें तो जितने भी दर्शक हैं हमारे, जो इनको ताली बजाना चाहिए। हमें उस बात की खुशी है कि आपकी इच्छा है कि हमें बेटियों के नाम से जाना जाए। और ये बिल्कुल सत्य है कि माता पिता और गुरु, ये तीन ही ऐसे हैं कि जो हार के जीतते हैं, हार के खुश होते हैं। जब शिष्य जो है गुरु से आगे निकल जाता है, तब गुरु खुश होता है। और जब बच्चे जो हैं बहुत आगे निकल जाते हैं, तो माता पिता खुश होते हैं। आप बड़े सौभाग्यशाली पिता हैं, और जागृत गुप्ता जी बड़ी सौभाग्यशाली माँ हैं कि जो आपको एक इतनी अच्छी बच्ची मिली, संस्कारित है और नाम भी बड़े प्यारे हैं। आप हमारे यंग भारत न्यूज चैनल में आए, हमने आपको दैनिक जागरण में रहते हुए छापा था, हमें बड़ी खुशी है। और आज हमारे यंग भारत न्यूज चैनल इस पॉडकास्ट स्टूडियो में आप हमारे प्रथम दिन के ये मेहमान बने। इन बच्चियों के माध्यम से हमारे स्टूडियो का शुभारंभ हो रहा है, इससे हमारे लिए गौरव की बात। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।